तो डीबीबी से करते हैं शुरू, है ना। डीबीबी नंबर B7 B8। तो B7 के तो आंसर है हमारे पास, है ना। B8 के आंसर लिखाने हैं। तो पहले आंसर लिख लो B8 के। B8 में क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का आंसर है डी। डीबीबी नंबर B8 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का आंसर है डी, लास्ट ऑप्शन डी। सेकंड का आंसर सी है, थर्ड का आंसर बी, फोर का आंसर ए, 5 का आंसर बी, 6 का आंसर ए, 7 का आंसर ए, 8 का आंसर ए, 9 का आंसर ए, 10 का आंसर अगेन ए, 11 का आंसर बी एंड सी, 11 का आंसर बी एंड सी, 12 का आंसर बी एंड सी, 13 का आंसर ए बी सी डी, 13 का आंसर है ए बी सी डी, 14 का आंसर, 15 का बाकी सब प्रूव करने वाले हैं ना, है ना। तो डीबीबी नंबर 7 पर आ गए पहले हम। तो डीबीबी नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी? सेकंड बाकी। तो सेकंड में को डाउट हो, इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में को डाउट हो। थर्ड मैंने शायद बताया ना कल आपको, शायद पहले बताया था, पहले बता दिया था मैंने आपको ना। थर्ड के बाद 4 में को डाउट हो, पहले वो x बराबर 1 रखेंगे और x बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे अपन। तो cot y बराबर 0 आ जाएगा वो, है ना। मैंने क्लास में भी कराया था ना 2 सवाल इस तरह के आपको, उन दोनों में डबल डेरिवेटिव निकलवाया था मैंने आपको। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें उस गिवन x के कोरस्पॉन्डिंग y भी निकालना पड़ता है, और उस गिवन x के कोरस्पॉन्डिंग जो y आया है उसके कोरस्पॉन्डिंग y डैश भी निकाल लेते हैं अपन, है ना। लेकिन यहाँ तो हमें सिंगल डेरिवेटिव निकालना है। तो x बराबर 1 रखकर cot y की वैल्यू 0 आ गई, उससे y इनफाइनाइट आ गए भले हमारे पास, लेकिन cot y बराबर 0 आ गया। फिर हमने डिफरेंशिएट किया तो उसमें y डैश आया, उसमें x बराबर 1 रख दिया और cot y की जगह 0 रख दिया। तो जब cot y 0 है तो cosec स्क्वायर y भी आएगा उसमें, वो 1 बन जाएगा ना। पता ना करके, परिश्रम किया हो नहीं आया हो तो मैं बता सकता हूँ आपको करके ना, बताना है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 5 में को डाउट हो, 5 में को डाउट, 5 के बाद 6 में को डाउट हो, ये मैंने प्रूव करवा रखा है क्लास में आपको ना। 7 में को डाउट हो, 8 में को डाउट हो, 8 सर करा चुका कल मैं आपको, 9 भी करा चुका शायद कल। 10 में को डाउट हो, 10 में तो वो n बार डिफरेंशिएट करना है अपने को ना, और ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमें दे रखा है कि f0 x के बराबर है, और हमें ये इसको d बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स निकालना है ना। तो देखो इसमें दिया हुआ है हमें एफ एन एक्स इजिकल टू एफ एन माइनस 1 एक्स, है ना। ये एन नेचुरल नंबर है, जैसे मैं एन को 1 लिखूंगा तो f2x का मतलब क्या हो गया, e की पावर f1x, f3x का मतलब e की पावर f2x, यानी n से वो n माइनस 1 आ गया है ना। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। अलग से दे रखा है कि f0x x के बराबर है, f0x x के बराबर है ना। और हमें निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ, ये हमें कैलकुलेट करना है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स। अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एफ एन एक्स को रख दिया यहाँ पर, तो उससे कितना आ गया d बाई डी एक्स ऑफ, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास है e रेज़ टू पावर एफ एन माइनस 1 एक्स, ये ऐसा रख दिया हमने एफ एन एक्स की जगह। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करने पर एक बार तो ये खुद ही आएगा, है ना। और ये खुद क्या है, ये एफ एन एक्स है भाई। मैं इसको यहाँ लिखूंगा ना, उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ एन एक्स। अब किसको डिफरेंशिएट करूंगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन माइनस 1 इंटू एक्स, ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। लेकिन अभी पूरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, मुझे इसको फिर डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूं, अब मैं यहाँ n की जगह n माइनस 1 रख दूं। अब मैं रख देता हूँ यहाँ n की जगह n माइनस 1। तो n की जगह अगर मैं n माइनस 1 लिखूंगा तो देखो यह आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एफ एन माइनस 2, ये ऐसा आ गया, है ना। ये हमने वहां रखा ना n की जगह n माइनस 1, तो उससे एफ एन माइनस 1 एक्स इसके बराबर आ गया, ई रेज़ टू पावर एफ एन माइनस 2 एक्स के बराबर आ गया, और हमने रख दिया एफ एन माइनस 1 एक्स की जगह रख दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ,
तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो आएगा ही आएगा, और मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, एक ही तो बात है। तो ये एफ एन एक्स तो कॉपी कर दिया हमने। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ई की पावर जेड को डिफरेंशिएट, इसको जेड मान लिया मैंने, ई की पावर जेड के डेरिवेटिव में ई की पावर जेड तो आएगा ही आएगा, फिर बाद में जेड को डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने मुझे ये लिखना है यहाँ पर। और इसका मतलब क्या है, एफ एन माइनस वन। अब किसको करूंगा डिफरेंशिएट, एफ एन माइनस टू को कर दूंगा ना, ऐसे लिख दूंगा ना। फिर मैं एफ एन माइनस टू यहां से निकाल लूंगा। अब इसमें वापस क्या रखूंगा, एन की जगह एन माइनस वन रख दूंगा, तो एफ एन माइनस टू आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा ई की पावर एफ एन माइनस टू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं अपन। जैसे हम देखें भाई ये यहाँ एन माइनस वन आया, जब पहले एन आया तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिखा था मैंने, एफ एन माइनस वन लिखा हुआ था ना, ये ऐसे लिखा हुआ था। तो जब एफ एन एक्स आया तो यहाँ कितना आया, एन माइनस वन आया। जब यहाँ एन माइनस वन आया तो वहां कितना आया, एन माइनस टू। तो जब यहाँ एन, जब यहाँ जीरो आएगा ना भाई, ये जो एन माइनस टू है ना, उससे एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जब यहाँ जीरो आएगा तो वहां कितना आएगा, वन आएगा। समझ में आ गया। और व्हाट इज एफ जीरो एक्स, एक्स, तो लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा वो। यानी इस तरह से अगर मैं डिफरेंशिएट करता रहूंगा तो ये एफ एन एक्स आया पहले, फिर एफ एन माइनस वन आया, और लास्ट में अगर हम देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये एफ एन माइनस एन आएगा तो यहां कितना आएगा, एफ एन माइनस वन आ जाएगा। भैया एन माइनस टू था तो यहाँ एन माइनस वन आया, आ रहा है समझ में। तो ये तो कितना बन गया, एफ वन एक्स। ये क्या बन गया, एफ जीरो एक्स। व्हाट इज एफ जीरो एक्स, और डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेसिकली एफ एन एक्स, एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, अब टू क्या आ गया, एफ वन एक्स आ गया, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट करके समझ में आ गया शायद, ऐसे नहीं, वो तो इसके बाद ऑब्जर्व कर लिया मैंने दो बार निकालने के बाद, या एक बार और निकाल लो चाहो तो फिर यहाँ एन माइनस टू आ जाएगा बाहर, वहाँ एन माइनस थ्री आ जाएगा, फिर लगेगा जो भी वहाँ आया ना उससे एक बड़ा यहाँ आएगा, तो यहाँ एन माइनस एन आएगा, तो वहाँ एन माइनस वन आएगा लास्ट में। हो गया क्लियर, ऐसे निकाल। इसके बाद नेक्स्ट 10 में को डाउट, 10 के बाद 11 में को डाउट हो। अब इसमें क्या है, अपन रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे तो कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अपने को ना, ठीक है, वो तरीका जानते हैं हम, लेकिन उससे दिक्कत आ रही है अपने को। फिर अगर मैं रो वाइज करूंगा तो 3 डिटर्मिनेंट आएंगे, है ना, उनको डिफरेंशिएट तो कर दूंगा, वो जो वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे तो और दिक्कत आएगी मेरे को। तो हम क्या करते हैं, वो जो बेसिक कंसेप्ट है वही फॉलो करते हैं, इसको एक्सपेंड ही कर दो आप और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। अब इसको एक्सपेंड कैसे करूं मैं, या तो मैं सेकंड कॉलम के अलोंग करूं या मैं थर्ड रो के अलोंग कर दूं। क्यों करूं, क्योंकि उनमें एक जीरो है, तो या तो सेकंड रो के अलोंग कर दो या थर्ड रो के अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो। किसी के अलोंग भी कर लो वैसे, लेकिन जिसमें जीरो होता है ना उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं हम, ताकि कम से कम कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को। तो हमने क्या करा, इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, थर्ड रो के अलोंग। तो थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कैसे करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट लिखेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, साइन टू एक्स, ये साइन टू एक्स आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉलम चला जाएगा और थर्ड रो चली जाएगी। अब जो बचाएगा उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो फर्स्ट कॉलम चला गया, थर्ड रो चली गई, अब उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बाई 2 का बन गया ना डिटरमिनेंट, अब उसको निकाल रहे हैं अपन, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा, दैट इज कॉस ए प्लस बी, तो बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो बस उनको जोड़ दो उन दोनों एंगल को, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 2x आ गया। वो ये साइड साइन 2x है, तो ये कितना आया, उनको जो नहीं साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी आया ना वो, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बनेगा वो, कॉस, दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। डिटरमिनेंट आपकी इनमें लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम गया, थर्ड रो गई, अब वो 2 बाई 2 का बचा, तो 2 बाई 2 का एक्सपेंड करना आता है ना, 2 बाई 2 की वैल्यू निकालना आता है, मैं ऐसे ए बी सी डी लिखा हुआ हो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी निकालते हैं ना। तो ये कॉस की टर्म है, कॉस, ये साइन की टर्म है, साइन ए साइन बी, और इससे कितना आ गया, कॉस ए कॉस बी, तो ये बन गया साइन ए साइन बी प्लस, तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बनेगा। तो एक एंगल को ए बोल रहे हैं, एक एंगल को बी बोल रहे हैं, उनका डिफरेंस निकालो, तो 2x स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी, दिख गया है, हाँ ऐसे निकाल लिया 2 बाई 2 का। फिर अब आ गया हमारे पास थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं अपन, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो उसके साथ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट क्या है, साइन 2x स्क्वायर, तो उसके साथ प्लस साइन आएगा, क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो
और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो उसके साथ आएगा प्लस साइन, तो साइन 2x²। अब की बार आ जाएगा साइन 2x²। ये ऐसा आ गया ना। अब ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो रो चली जाएगी, मतलब थर्ड रो चली गई और थर्ड कॉलम चला गया। अब एक तो यहाँ एलिमेंट बचा है, एक यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, कॉस से कॉस बी, फिर कितना आया माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो व्हाट इज ए और बी, भाई यहाँ जो लिखा हुआ है उस एंगल को ए मान लिया, यहाँ जो लिखा है उस एंगल को बी मान लिया, तो कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आ गया आपके पास। व्हाट इज कॉस ए प्लस बी, दैट इज 2x, तो कॉस ऑफ 2x आ गया। अभी वापस फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया, तो एफ एक्स बराबर साइन ए प्लस बी, तो साइन है, ए प्लस बी इज 2x प्लस 2x²। बहुत ऐसा अच्छा सा आ गया है ना। अब जो भी कुछ करना चाहो कर लो ना, डिफरेंशिएट कर दो, f(0) निकाल लो, f(1) निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, सब निकाल हो जाएगा अब तो, है ना। जैसे निकाल, इसके बाद नेक्स्ट 12 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 12। 12 शायद कल हो, अच्छा हो, 13 में को डाउट हो, 14 भी शायद हो गया था कल, 15 में को डाउट हो, 15 भी हो गया था शायद कल, 16 में हो गया था, 17 भी हो गया था, 18 नहीं हुआ था, 18 नहीं दिया था, पता ना 18। तो इस ई के वाले फैक्टर को इधर लेके आ जाओ आप। ये शायद मैंने क्लास में भी कराया था एक सवाल ऐसा आपको, उसमें दो तरह से बताया था, एक बार बिना ई को इधर लाए हुए और एक बार ई को इधर लाके, दोनों तरह से करके बताया था मैंने आपको। 3 सवाल कराए थे मैंने उसमें आपको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एक लॉग वाला कराया था, एक वो साइन इनवर्स वाला कराया था, और एक कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स वाला, और एक ये करवाया था मैंने ई वाला, है ना। उसमें दोनों तरह से बताया था मैंने, ई की पावर एक्स को इधर लेके आ जाओगे तो थोड़ा सा कम के लिखना पड़ता है ना, तो इसमें भी ऐसे लिख लो उसको आप, ई रेस्ट टू पावर के टी को इधर लेके आ जाओ आप, वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर के इंटू टी आ जाएगा वो, और ये कितना हो जाएगा, ए इंटू कॉस ऑफ पी टी प्लस सी, दिस इज पी टी प्लस सी, और हमें निकालना है d2y/dt²। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट, अब थोड़ा यहाँ कम मेहनत करनी पड़ेगी, भले यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल वहां भी लगाना पड़ रहा था लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, अब इसको कन्वर्ट करना आसान रहेगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, बताऊं करके। इसके बाद नेक्स्ट 19 में को डाउट हो, 19 में को डाउट, 19 में भी वही हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 बार करना है डिफरेंशिएट, तो 2 बार डिफरेंशिएट जब करना हो ना, तो उस 2 डबल डेरिवेटिव के अंदर सिंगल डेरिवेटिव का यूज भी होता है, भाई वो एफ डबल डैश निकालने के लिए हमें एफ डैश का भी यूज करना पड़ेगा, तो या तो एफ डैश निकालें, है ना, एकदम सवाल करके आए हो इसका मतलब आप, है ना एकदम यस सर निकला एकदम मुंह से, इसका मतलब वो बिल्कुल एकदम करके आए हो आप, है ना। तो कैसे किया बताओ फिर आप, मतलब वो डेरिवेटिव निकाल के किया आपने, वाई डैश निकाल लिया, फिर वाई डैश कैसे निकाला, देखो लिखा हुआ है आपके पास, बताओ एक मिनट क्या आएगा, कॉपी नहीं लाए, मैं कोई सजा नहीं दे रहा आपको, ऐसा मत सोचना आप, है ना, आपकी इच्छा नहीं हो तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं करता किसी को, मुझे परेशान नहीं करे बस, प्रोवाइडेड वो, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं वही तो लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका ये असर इतना तेज निकला कि मतलब वो मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ दम है, और जब एकदम ये असर निकलता है ना तो मतलब आज करके आए हैं इसका मतलब, और सर बस यही हुआ है, बस आज है ना, तो मुझे ऐसा लगा एकदम कि भाई यस सर बोलने का मतलब, अब मैंने गलत थोड़ी समझा, आप एकदम तेज निकला तो मुझे लगा भाई पूछना चाहिए आपसे ना। तो इसमें क्या है, जल्दी कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ये होती है, या हम जो गलती करते हैं वो ये होती है कि हम डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो भाई एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना अपन। तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर जो डी वाई बाई डी एक्स आया ना, उस डी वाई बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन को लिखो मत आप, उसको कंटिन्यू करो आप डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, और वहां क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, और वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है, और हमें प्रूव करना है, या तो वो प्रूव करवाएंगे, या वो अगर सब्जेक्टिव में कभी पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो वहां के वगैरह लिख देंगे, भाई इसके साथ के आ रहा है, इसके साथ के1 आ रहा है, के प्लस के1 निकालो या के प्लस के2 निकालो, वो तो किसी भी पूछ लेते हैं ना, सवाल करना आना चाहिए अपने को ना। तो इसमें यही है हमारे पास कि हम इसमें जो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव को पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले तो क्या करो, लॉग ले लो आप, लॉग लेने से आसान हो जाएगा ये, जैसे मैं लॉग लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और ये आएगा ln x प्लस ln y, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा मुझे ना, पहला काम तो मैंने ही किया ना,
लॉग नहीं लूंगा तो भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब भी हम लॉग लेने का एडवांटेज ले सकते हो, पावर को आगे लाओ। अब वो ई हटी गया ना हमारे पास से, ये हटा ही दिया हमने ना, ताकि दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इसमें डिफरेंशिएट कर दो आप, तो कितना आएगा 1+1/y इंटू वाई डैश। नहीं 1/y क्यों आएगा, सिर्फ वाई डैश आएगा बस। 1+y डैश का मतलब dy बाई dx हो गया ना, ये सिंपली 1/x आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/y इंटू वाई डैश। अब हमें जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाई डैश तो मेंटेन रहेगा तो यहाँ से क्या पहले वाई डैश निकाल लो आप। वाई डैश निकालने के लिए क्या करूंगा, 1-1/x इजिकल टू 1/y -1 इंटू वाई डैश। ये मैंने ऐसे लिख लिया इसको, वाई डैश को एक तरफ कर लिया और जिसमें वाई डैश नहीं आ रहा उसको एक तरफ कर लिया। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, x -1/x, और यहां से आएगा 1-y/y, एंड दिस इज वाई डैश। तो देयरफॉर वाई डैश का मतलब dy बाई dx इजिकल टू, ये आ गया y इंटू x -1/x इंटू y -1, माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया ना। ये मैंने y -1 उसको देख कर लाया हूं मैं ना, क्योंकि उसमें y -1 चाहिए उसको ना। ठीक है, मैं 1 - y भी लेके चल सकता था, लेकिन वो मुझे दिख ही रहा है भाई, बस मुझे लाना है, तो मैंने 1 - y को y -1 कर दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे यहाँ से अपन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसमें क्या हो गया आज, इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा अपने को। सो मत आप, ज्यादा हंसी आ रही है ना किसी को। चलो अपना ध्यान रखते हैं अपन तो ना, बोलने दो उनको ना। तो यहां से नहीं निकालेंगे, मतलब हम यहाँ से क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, और टाइम कंज्यूमिंग हो, बस इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो आप, इसको दोबारा डिफरेंशिएट, है ना। तो वो दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे अपन, और दोबारा डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। ये इसमें लॉजिक है, बस उसको डिफरेंशिएट नहीं करना हमें, पर इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करो। उसमें वाई डैश आएगा, वाई डैश की जगह रख दूंगा बस मैं ना, और ये आसान भी आएगा देखो आप, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, सिंपली क्या आ जाएगा ये वाई डबल डैश, और यहाँ आ जाएगा -1/x²। और इसमें वापस क्वेश्चन रूल लगा दो या प्रोडक्ट रूल लगा दो, चाहो तो इधर प्रोडक्ट रूल लगा दो या क्वेश्चन रूल लगा दो, तो y विल रिमेन एज सच। वाई डैश का कितना हो जाएगा, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन y²। पर इसको अलग अलग कर दो है ना, ये इसको म्यूट करो। बस उस वाई डैश को रख देंगे और रख के निकाल लेंगे। चलो वो आएंगे तभी करेंगे उसको ना। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम दोनों। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 20 कोई डाउट नहीं है, हो गया 20 मतलब है ना, बताना है। इसके बाद हम आ गए शीट पर आ गए ना। अच्छा B8 भी है ना, भी तो डिबी नंबर B8 का फर्स्ट में कोई डाउट हो, B8 के फर्स्ट में कोई डाउट,